आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा लगा 1975 में 25 जून को लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? चूंकि रविदास मेहरोत्रा ने भी कहा कि वो खुद 20 महीने तक जेल की सजा काटे इमरजेंसी के दौरान, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है समझने के लिए हम चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी के साथ हैं। आज 50 साल आपातकाल को पूरे हो गए हैं। बीजेपी भूलने नहीं दे रही है, समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से ले रही है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, इतिहास गवाह है कि बहुत सी घटनाओं से हमने प्रेरणा ली है और कोशिश ये किया गया है कि जो घटनाएं मानव समाज और लोकतंत्र में मानवता के विरुद्ध प्रयोग किया गया हो, उसे दोहराया न जाए और उसका सबक लेने का काम उस जो है कि समय हुआ है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण जो इस व्यवस्था के इस विरुद्ध में थे, आपातकाल के विरुद्ध में थे और वो लोग भी कई महीनों तक जेल में रहे और जेल में रहने के बाद आपातकाल को बहुत क्रूर समय के रूप में उसे चिन्हित किया और इसलिए हम उसको याद करके इस बात का भरोसा समाज को देते हैं कि यह देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी की कोई जगह नहीं। लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगी है, जिसमें न अभिव्यक्ति का अधिकार है, न किसी को संविधान के अनुरूप आचरण करने का अधिकार है, न जनता की आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार के सामने प्रकट करने का अधिकार है, न एजिटेशन का अधिकार है और न ही किसी सही बात को उचित प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से प्रस्तुत करने का अधिकार है। यह भी एक तरीके से आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है और इसकी भी हम लोग इस संकट से हम सभी पार्टियां गुजर भी रहे हैं और जनता भी को भी इसका एहसास है। आप पर सेंसर है, ऐसा आपको लगता है क्या कि मौजूदा दौर में आप भी सेंसरशिप में रह रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है क्या? सेंसर दो कुछ तरीके से है। एक, जनहित के आवाज़ को यदि आप सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके के लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं तो आप कानून के उल्लंघन में जेल के भागी होंगे। समाजवादी कभी जेल से डरा नहीं है, लेकिन हर कार्यकर्ता लड़ाई नहीं लड़ सकता, नेता लड़ सकता है और हम सब नेता इनके द्वारा चलाए जा रही इस अघोषित इमरजेंसी के विरुद्ध में खड़े हैं और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि आप हमेशा कांग्रेस को सेफ पैसेज देने के लिए इस सरकार पर भी वही आरोप लगाते हैं जो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो संविधान की हत्या कर दी कांग्रेस ने 1975 में, तो एक बैलेंसिंग अप्रोच आपका दिख रहा है कि कांग्रेस अगर इमरजेंसी लगाई थी तो मौजूदा दौर भी उससे कम नहीं। इसको माना जाए क्या? 127 में चूंकि अखिलेश जी ने कह दिया कि कांग्रेस सपा मिलकर लड़ेंगे,
तो आप पर ये आरोप ना हो आए, आपसे ये सवाल ना हो कि आप उसी कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा लड़े, विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। उस सवाल से बचने का तरीका है क्या कि मौजूदा सरकार को भी उसी 1975 वाले कांग्रेस सरकार के बराबर खड़ा कर दिया जाए? देखिए, ये नेचुरल सिद्धांत है कि जब दो खतरनाक चीज आपके तरफ चल रहे हों तो जो ज़्यादा खतरनाक है आप उसको कुचल दीजिए, जो कम खतरनाक है उससे तो लड़ लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक है, जो आपके अस्तित्व को ख़त्म करने की बात करता हो, जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करता हो, जो संविधान को बदलने की बात करता हो, हमारी लड़ाई की प्राथमिकता उससे है। इसलिए हम सब जो आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारा पीडीए समाज अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, दलित समाज के लोग घोड़ी पर चढ़ कर के शादी नहीं कर सकते, किसी के यहाँ कथा पुराण नहीं हो सकता। आज अभी आपने देखा है इटावा वाली घटना पर आप, इटावा में, तो वहाँ तो आइडेंटिटी छुपाकर वो कथा कह रहे थे। देखिए, उस घटना का विरोध है, वो घटना कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में तो बिल्कुल ऐसे घटनाओं को जगह नहीं मिलती है। उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। तो वो तो कुछ लोगों ने बदमाशी की, और जिन्होंने बदमाशी की वो जेल में हैं। तो उसको एक सरकार के खिलाफ और एक पार्टी की मानसिकता ऐसी है, इस तरीके की बात को प्रचारित करना आपको लगता है ये सही है? अच्छा, ये बताइए कि कभी हमारे रामचरितमानस के रचयिता स्वामी तुलसीदास जी ने कभी अपना पूरा टाइटल लिखा कि हम दुबे हैं, तुलसीदास दुबे? तो क्या आप आरोप लगा देंगे कि दुबे जी ने अपना टाइटल छुपाया? नहीं, उनको तो गोस्वामी जी के नाम से लोग जानते हैं। ये बात हमारे पीडीए समाज के लोगों के ऊपर क्यों लागू होता? तो वो जेल गए ना, जिन्होंने गलत किया वो जेल गए हैं। तो तुलसीदास जी की गए जेल? नहीं, जो उनके साथ गलत किए वो जेल गए हैं, जो प्रताड़ित हुए वो थोड़ी जेल गए। वो तो अखिलेश जी के साथ कल कॉन्फ्रेंस में बैठे ही थे लखनऊ में। नहीं, अखिलेश दास जी ने उनके जो मॉरल है को जो इस समाज में गिराया गया, अखिलेश जी नेता हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि पीडीए, दलित और पिछड़े वर्ग के समाज के जो लोगों का मनोबल लोग गिराने का प्रयास करेंगे, वो अपने बगल में बैठा करके उसके मनोबल को ऊंचा करेंगे। हमारी लड़ाई तो यही है, हमारी लड़ाई यही है कि सम्मान के खातिर कभी पीडीए झुका नहीं है, न झुकेगा। इसलिए आपने देखा कि दलित समाज के नेता रामजी लाल सुमन को झुकाने के लिए ये सरकार साजिश के तहत एक जाति विशेष के लोगों के हाथों में तलवार, बंदूक और तमाम अस्त्र शस्त्र दे करके उसे डराने का काम किया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ खड़े होकर के पूरा समाजवादी ने समर्थन दे करके उसके मनोबल को कभी डाउन होने नहीं दिया। तो ये कर्तव्य बनता है समाजवादियों का कि हम उन सभी लोगों के साथ खड़े हों जिनको जोर जबरदस्ती करके उनके मनोबल को आज भी गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे संविधान ने हमको बराबर की ताकत दी है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, तो हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पटेल समाज ने पटेल पंचांग से शादी करना शुरू कर दिया। यादव भी अब जो है कि अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो कभी भी किसी ब्राह्मण बिरादरी के किसी पंडित से अपने शादी ब्याह में आमंत्रित नहीं करेगा। कोई दलित समाज का लोग नहीं करेंगे, एक तरीके से पूरा समाज बहिष्कार कर देगा। तब समझ में आएगा कि नहीं किसी दलित के कथावाचक को अपमान करने का क्या फल होता है। समाज जागरूक होगा आने वाले दिनों में और मुंहतोड़ जवाब देगा। तो कुछ लोगों की गलती, कुछ लोगों के अपराध को लेकर एक पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना तो ठीक बात नहीं है ना सांसद जी? सरकार क्या कर रही है
ये सब सरकार के सह पे है। सरकार ये चाहती है कि जातिगत विद्वेष हो। सरकार तो जातिगत जनगणना करा रही है, आप ही लोगों की मांग थी, तो वो तो चाहती है ना कि पिछड़ों दलितों की आवाज, उनकी संख्या, उनकी सच्चाई देश के सामने है, तभी तो जनगणना करा रही है। जातिगत जनगणना के पीछे यही सोच है ना। तो किसके मांग पे कर रही है? आप लोगों की भी मांग थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया, तो ये अच्छी बात है। क्यों स्वीकार किया? पहले क्यों नहीं कर दिया? जब हमारा विपक्ष, हमारे एलओपी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, हम सब सदन के अंदर कटिबद्ध थे कि जाति जनगणना हम करा के रहेंगे, सरकार को झुकना पड़ा। इटावा वाली घटना को लेकर आप लोग का क्या स्टैंड है? क्या आगे आप लोग इसको लेकर किस तरीके? ये बहुत खराब मैसेज गया है समाज में। अब समाज, पीढ़ी समाज जागरूक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे। इसलिए समाज की समरसता बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है, और सरकार को इसमें सफाई देने की जरूरत है कि क्या सरकार इस घटना में सम्मिलित है, उसका सह है कि नहीं है। ये बात जो है कि पूरे देश के सामने सरकार को कहना चाहिए और सामने लाना चाहिए। वो मानस की एक चौपाई आपने बताई, उसके माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो आपने सवाल ये किया कि उन्होंने अपनी जाति को नहीं बताई, छिपाई, तो हमने के लोगों का आरोप, जो भी आपने कहा, तो उसका जवाब ये है कि कभी भी तुलसीदास जी को हमने कभी तुलसीदास दुबे लिखते हुए नहीं सुना। तो क्या तुलसीदास जी ने अपनी जाति छिपाई? क्योंकि ये तुलसीदास जी की चौपाई की ही देन है कि जो आज घटना घटी है कि पूजे ही विप्र सकल गुण हीना और शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। कि शूद्र अगर वेद में प्रवीण भी है तो आप उसको कथा करने का अधिकार नहीं है। इस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा यदि समाज के साथ जुड़ना है तो। नहीं तो ये समाज, अपने लोग इतने विद्वान हैं यहाँ पे कि वो अपनी व्यवस्था कर लेगा। मानस की कुछ चौपाइयों को आपको लगता है बदलना चाहिए? नहीं, हम क्यों बदलें, उसके परिभाषा को बदलना चाहिए। चलिए, तो मौजूदा दौर अघोषित आपातकाल वाला दौर है, ये कहना है चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी का। और इटावा की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।